कपिलेश्वर नाम के एक गांव में लोग बड़ी खुशी से रहा करते थे, लेकिन हाल ही में उन लोगों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि लोग अचानक गायब हो रहे थे। वास्तव में समस्या क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन लोगों के परिजन फिक्र में थे कि उन्हें क्या हो गया है और इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार लिंगैया का बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दुखी होकर वे इस तरह आपस में, मेरे बार बार कहने के बाद भी वो अपने दादा और दादी को देखने पर तुला हुआ था और अकेले ही चला गया, और अब वो भी गायब है कल से। लगता है वो भी अब कभी नहीं मिलेगा, मेरा बेटा। बस चुप रहो, हो सकता है कि वो कहीं खेलने गया हो और वापस आ जाए। तुम रोना बंद करो ना, और मुझे अपनी बातों से डराओ मत। जो चीजें कहीं और हो रही हैं उसमें मेरे बेटे को मत जोड़ो। अपना रोना बंद करो ताकि मेरा दिमाग जरा काम करे। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा। जब इस तरह के हालात थे, दरअसल जंगल में रहने वाली एक भूतनी उन सभी लापता लोगों को खा रही थी, लेकिन बेचारे गांव के लोगों को उम्मीद थी कि एक दिन गुमे हुए लोग वापस आ जाएंगे। लिंगैया के बेटे को खा जाने के बाद भूतनी ने सोचा, इस छोटे लड़के के मांस से मेरा पेट नहीं भरा, लेकिन कोई दूसरा शिकार आज मिला भी नहीं। इस अमावस्या तक मुझे बड़े वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उसके मुख्य जड़ को खाना होगा। उस शक्ति से मैं एक सामान्य मनुष्य बन जाऊंगी और इस तरह मैं अमर हो जाऊंगी। लेकिन मुख्य जड़ को खाने में एक समस्या है। नागिनी की आंखों पर कैसे पर्दा डालूं, क्योंकि वो पेड़ की रखवाली कर रही है। क्या करूं, जड़ तक कैसे पहुंचूं? ये हमेशा वही बनी रहती है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं मैं? वो इस बात को लेकर सोच रही थी। दूसरी तरफ लंबे समय से पहरा देने से नागिनी ने एक अज्ञात आकाशवाणी सुनी। नागिनी, सावधान रहना, इस पेड़ पर बहुतों की नजर है। तुम्हें इस पेड़ की सावधानी से रक्षा करनी होगी। वो तुमको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। जब नागिनी ने सुना तो उस अज्ञात आकाशवाणी को जवाब दिया, निश्चित रूप से अगर मैं इस पेड़ की रक्षा नहीं कर सकी तो अपनी जान ले लूंगी। मैं अपनी जुबान देती हूँ तुम्हें। तो उसने अज्ञात आकाशवाणी से इस तरह वादा किया। अमावस्या का दिन नजदीक आ रहा था। भूतनी कुछ इस तरह सोचने लगी, मुझे किसी तरह नागिनी को कहीं बहुत दूर भेजना होगा। एक काम करती हूँ, मुझे जो शक्तियाँ मिली है उनसे मैं नागिनी का गला इतना सुखा देती हूँ कि जब नागिनी सरोवर में जाकर पानी पिएगी और वापस आएगी, मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। उसने सोचा और इस तरह शक्तियों का आह्वान करने लगी। उस हवा में सांस लेते ही नागिनी का गला सूख गया। नागिनी सोचने लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। मुझे पास की झील में जाकर थोड़ा पानी पीना होगा, लेकिन पहले इस पेड़ को चारों ओर से जादुई चादर से लपेट दूं। तो उसने बरगद के पेड़ के चारों ओर एक जादुई चादर लपेट दी जो दिखाई नहीं दे रही थी, और वो चली गई। भूतनी को जादुई चादर के बारे में पता नहीं चला और उसने पेड़ को उखाड़ने के बारे में सोचा ताकि जड़ खा सके, लेकिन भूतनी चादर पार नहीं कर सकी और बाहर फेंक गई। तब ये क्या है? नागिनी ने जादुई दीवार खड़ी की और तब गई। अब चाहे जैसे भी हो, उसके लौटने से पहले मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। उसने सोचा और अपनी शक्तियों से उसने जादुई चादर को भस्म कर दिया और सोचने लगी कि अब उसके लिए कोई बाधा नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर हाथ डाला, पीछे से नागिनी ने आकर अपनी पूंछ से भूत को मार दिया। नागिनी और भूतनी के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। नागिनी ने कुछ ही देर में अपना धैर्य खो दिया और भूतनी का सर्वनाश कर दिया और अमावस्या के दिन तक पेड़ की रक्षा की। इस तरह नागिनी ने बरगद के पेड़ को भूत के जंगल से बचा लिया और साथ ही गांव वालों को भी।
नंदीकोंडा गांव के बगल के जंगल में ध्यान लगाकर सभी जादुई शक्तियां प्राप्त करने की चाह रखने वाला एक साधु रहता था। बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी उसने और शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान जारी रखा। तब उसे आकाश से एक आवाज सुनाई दी। ए ध्यानी, तू इतने लंबे समय से ध्यान लगाए हुए है, शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी तू उन्हें लोगों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं कर रहा। लेकिन अगर तूने अपनी शक्तियों को पूर्णिमा के दिन के पहले लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो सारी शक्तियां तुझसे छिन जाएंगी, और अगर तू फिर से ध्यान करेगा तब भी इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस तरह उसने उस चेतावनी को सुना और सुनकर इस तरह सोचा, हे भगवान, इससे पहले कि भगवान मुझ पर नाराज होकर मेरी शक्तियां छीन ले, मैं अपनी आधी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करने की कोशिश करूंगा। उसने शक्तियों का उपयोग करने के बारे में सोचा और सबसे पहले कांडीकोंडा गांव जाने की सोची। कांडीकोंडा नाम के उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था गोपालन। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वो उस धन से सभी अनाथों को भोजन और शिक्षा दिलवाकर उनकी मदद कर रहा था। इसकी वजह थी कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। लेकिन ये बात उसके दूर के रिश्तेदार और पीए किशोर को पसंद नहीं आ रही थी। गोपालन के पास करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति को इन गरीबों पर खर्च करने की बजाय वो मुझे भी तो दे सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं दे रहा। कंजूस कहीं का। गोपाल बीच बीच में सारे खातों की जांच किया करता था। इस डर से किशोर कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर उसने बड़ी होशियारी से खातों में तब्दीली करना शुरू कर दिया। एक दिन गोपालन ने किशोर को बुलाकर यूं पूछा, किशोर, कल मैंने बैंक में अनाथों के लिए चेक भेजा था, बाउंस हो गया। बैंक में पैसा नहीं है क्या? क्यों नहीं है? जरूरत से ज्यादा है बैंक में पैसा तो। फिर चेक बाउंस क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहा। बड़े आए। किशोर, तुम बड़े गलत तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुमने अपनी वसीयत मेरे नाम लिख दी है और अब मैं तुम्हारी तरह इसे गरीबों पर खर्च नहीं होने दूंगा। अरे धोखेबाज, अनाथों को दिए गए धन को तूने हड़प लिया। एक दिन तो खुद बहुत बुरा ठगा जाएगा, मेरी बात याद रखना। गोपालन अपने घर से बिना कुछ बाहर निकल गया। बस जाते समय वो अपनी एक पुरानी कार साथ ले गया। मैंने सोचा था कि मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने तो मेरी सारी संपत्ति ही छीन ली। और अब भूखों और अनाथों का क्या होगा? मैं कैसे उनकी मदद करूंगा? इस तरह वो दुखी हो रहा था। अचानक वो साधु उसकी कार में प्रकट हो गए। इस तरह उदास मत हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसे जारी रखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक साधु को देखकर गोपालन घबरा गया। लेकिन फिर जब साधु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने साधु की जादुई शक्तियों को समझा। साधु ने एक बड़ा सा जादुई जाल बनाया और जब गोपालन ने उस जाल से अपनी पुश्तैनी कार को गुजारा तो वो एक मुनमनी कार में बदल गई। अब गोपालन के पास गरीबों की मदद करने के लिए ढेर सारा पैसा आ गया था। दूसरी तरफ किशोर को उसके गलत कामों की पोल खुलने के बाद तुरंत जेल में भेज दिया गया। इस तरह गोपालन को उसकी खोई हुई संपत्ति भी वापस मिल गई। साधु की दी हुई जादुई कार और अपनी संपत्ति से वो फिर से गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। दूसरी तरफ किशोर जेल में सड़ रहा था। साधु की शक्तियां लोगों के कल्याण में लगी तो ईश्वर ने उसकी शक्तियां उससे छीनी नहीं।